से उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत के अंदर आज हम लोग बात करेंगे जो इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में। तो इलेक्शंस वाले क्वेश्चंस में आप हेडिंग लिखा देना चुनाव संबंधी प्रश्न। सबसे पहले हेडिंग लिखा दीजिए चुनाव संबंधी प्रश्न। हेडिंग लिखना चुनाव संबंधी प्रश्न। चुनाव संबंधी प्रश्न। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप सभी चुनाव संबंधी प्रश्न। ठीक है, नई हेडिंग लिखेंगे चुनाव संबंधी प्रश्न। चले देखिएगा, चुनाव संबंधी प्रश्न के अंदर में आप लोगों को चुनाव संबंधी प्रश्न के अंदर मैं आप लोगों को जो प्रश्न बताऊंगा वो 5 तरह के प्रश्न बताऊंगा। कितने टाइप की बात करेंगे हम लोग? 5 तरह के प्रश्न की बात करेंगे। चुनाव संबंधी प्रश्न के अंदर हम लोग 5 तरह के प्रश्न करेंगे। टाइप वाइज लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये भी नहीं लिखने की जरूरत है, आप तो डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखेंगे। चुनाव संबंधी प्रश्न के अंदर मैं 5 तरह के प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एक प्रश्न को करेंगे उसी टाइप के 4-5 प्रश्न होंगे। किसी प्रश्न को तरीके से करना पड़ेगा, तो किसी को ट्रिक से करना पड़ेगा, किसी को लंबे मेथड से भी करना पड़ेगा। हम लोग बहुत ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रश्न, लिखिएगा। ठीक है, अब पहली बात तो इसमें इस वाले जो चुनाव संबंधी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उसमें 2 कैंडिडेट का ही पूछा जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि 15 जने खड़े हो गए। ठीक है, सरपंच का चुनाव तो है नहीं कि 100 जने खड़े हो जाते हैं गांव में, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा 2 ही कैंडिडेट खड़े होंगे। ठीक है, 2 ही कैंडिडेट खड़े होंगे। तो उन 2 कैंडिडेट के आधार पर हमें प्रश्नों को हल करना। आप जितने भी क्वेश्चंस देखो तो उसमें 2 3 का देगा तो सिंपल सा दे देगा भाई, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, एक को 40% मिले, एक को 20% मिले, तो बताओ तीसरे को कितने मिले, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, बाकी जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो चुनाव संबंधी में 2 ही कैंडिडेट के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये कमेंट तो बिल्कुल करना ही मत आप लोग कि सर 3 कैंडिडेट आ गए, तो बिल्कुल नहीं, 2 कैंडिडेट से ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और इसमें भी अलग अलग वैरायटीज के जितने भी क्वेश्चंस में होते हैं, टोटल वोट्स की बात करें, कुल मतों की संख्या की बात करें, इसका मतलब टोटल जो कैंडिडेट की जो गांव में लिस्ट आती है ना, जो चुनाव से पहले एक लिस्ट आती है कि भाई ये एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, वो होते हैं टोटल वोट। अब उसमें से क्या होता है कि कुछ जो गांव में नहीं रहते हैं, बाहर चले जाते हैं सरपंच। ठीक है, बाहर चले जाते हैं तो वो वोट देते नहीं हैं, तो जितने वोट पड़ते हैं वो बोलते हैं अपन इतने वोट पड़े हैं। ठीक है, जितने परसेंट, जैसे मान लो 100 थे, उसमें से 20% वोट चलो पड़े ही नहीं थे। फिर जितने भी पड़ते हैं उसमें से फिर वापस काउंटिंग करते हैं, तो कुछ जने जिनको जानकारी नहीं होती है तो कहीं पर ठिप्पा कहीं लगा लेते हैं, तो उसकी वजह से कुछ वोट क्या हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। अब जो खारिज वोट हटा देने के बाद पीछे जो बचता है ना, उसको हम बोलते हैं वैध वोट। उसके बोलते हैं हम क्या, वैलिड वोट्स बोलते हैं। अब उस वैलिड वोट्स का भी या तो जीतने वाले के पास जाता है या फिर हारने वाले के पास जाता है, और फिर इन जिनों का जितना भी अंतर होता है वह उसकी विजय होती है। यही इसमें होता है। तो अब इसमें आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन देखना। क्वेश्चंस ये हैं, एक चुनाव में, सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 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 जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार ने जीतने वाले उम्मीदवार ने एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त कर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त कर 2880 मतों से विजयी हुआ। 2880 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? एक
चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जो जीतने वाला कैंडिडेट था ना, उसने जितने भी वोट थे ना, तो उसका 56% मत प्राप्त किया और 2880 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? सभी ने क्वेश्चंस लिखा, सभी ने ये प्रश्न लिखा। देखेंगे इधर कुल मतदाता कितने थे, ये आपसे पूछा है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा आप लोग 100 मान के करिएगा, सिंपल सा 100 मान के आप लोग कर सकते हैं। कैसे? हमारे क्वेश्चंस पे पहले तो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि वोट खारिज हो गए या वोट नहीं पड़े या वगैरह जो भी, ठीक है सर। जितने भी वोट थे ना, उसका 56 जीतने वाले को मिला है, तो हारने वाले के पास जो भी था वो चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में टोटल मानेंगे सर 100% वोट। टोटल वोट मैंने कितने मान लिए सर, 100 वोट मान लिए। उस 100 में से जीतने वाले के पास 56% गया, जीतने वाले के पास 56% गया। तो मुझे बताओ हारने वाले के पास कितना जाएगा? ठीक है सर, 100 में से जीतने वाले के पास 56 गया है, तो हारने वाले के पास कितना होगा, 44% रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ पहले तो। ठीक है, हमारे पास टोटल 100% वोट थे। उस 100% में से, ठीक है 100% में से ये लो परसेंटेज भी हटा देता हूं भाई, ठीक है 100 वोट थे, उसमें से 56%, 100 का 56% 56 ही होता है, और ये हो गया 44। मुझे ये बताओ यहां से यहां पर ये 56%, इसको 44%, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब ये सर, ये तो मेरे पास कुल था भाई, ये मेरे पास क्या था, कुल था ये मेरे पास जीतने वाले का था, ये मेरे पास जीतने वाले का, और ये मेरे पास हारने वाले के वोट थे। ये मेरे पास क्या था, हारने वाले के वोट थे। ये हमारे पास जीतने वाले के थे और ये हारने वाले के थे। इसका मतलब टोटल 100 वोट थे, 100 में से 56 जीतने वाले को मिले और हारने वाले को 56 मिला, 44। तो मुझे बताओ इन दोनों का अंतर की बात करें, ठीक है इन दोनों के अंतर की बात हम लोग करें, ठीक है इन दोनों के अंतर की बात करें तो अंतर कितना हो जाएगा सर, 12%। किसका 12%? इस 100 का 12%, इस 100 का 12%, 100 का 12% कितना होता है, 12। यानी कि जीतने वाले और हारने वाले का अंतर कितना है, 12 है। तो डायरेक्ट आप 2880 के अंदर किसका भाग दोगे, 12 का, ठीक है सॉरी किसका, 12 का। और आपसे पूछा है जीतने वाले का या हारने वाले का, या कुल कुल पूछा तो 100 से, जीतने वाले का पूछा 56 से, हारने वाले का पूछा तो 44 से। 12 का पारा इसमें देना 2 बार और फिर 4 बार, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 24,000 इसका आंसर आ जाएगा। लिख दिया आप सबने, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक प्रश्न आप लोग करके बताएंगे, वापस क्वेश्चंस लिखा, लिखिएगा आप लोग। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसी टाइप में लिख रहे हैं हम लोग। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 55% मत प्राप्त कर, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 55% मत प्राप्त कर 3420 मतों से विजयी हुआ। 3420 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, कितने मत
प्राप्त हुए। तो बताओ हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 55% मत प्राप्त कर 3420 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए। करिएगा सवाल आप लोग। करिएगा सवाल आप लोग। लिख दिया आप सबने। सिंपल क्वेश्चंस। टोटल देखो फिर से आप लोगों ने 100 माना, भाई 100 माना, उस 100 में से एक तो गया था 55%, एक के पास 55% और दूसरे के पास चला गया होगा सर 45%। कितने से जीता सर? 10% से जीता। कितने से? 10% से। किसका 10%? सर 100 का 10%। भाई 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% होता है 10, यानी 10 से वह विजयी हुआ। किससे? 10 से विजयी हुआ। क्वेश्चंस में कितने से विजयी हुआ? 3420 से। तो 3420 किसके बराबर हैं? 10 के बराबर हैं। और इनटू आपसे पूछा है हारने वाले को कितने मत हुए। हारने वाले को सर ये जीतने वाले का है और ये हारने वाले का है, तो इसको इससे गुणा करेंगे 45 से। देखो 0 से 0 गुण गया, इसको कैलकुलेशंस करिएगा, अपना आंसर आ जाएगा। भाई यहाँ से कैलकुलेशंस करिएगा, अपना आंसर आ जाएगा। बताओ क्या करें इसको, बताओ 45 को इससे गुणा करते हैं सर। 45 का डबल तो सर 90 होता है 9 हौसल। ठीक है, 45 का 4 गुणा 180 होता है। 180 और 9 करेंगे तो ये 18 हौसल। 45 का 3 गुणा 135, 135 और 18, 135 और 135, 145, 145 और 8 करूँगा तो सर 145 और 8 153, तो आंसर आ जाएगा 15,390। आपसे पूछा है हारने वाले को कितने मिले, इसलिए 45 से गुणा किया है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इसमें? हम लोगों ने सबसे पहले 55 एक को दिया, दूसरे को 45 दिया, तो 10% 3420 बटा 10 इंटू 45, 0 से 0, 45 इंटू 2 90, 90 का 0 हौसल का 9, 45 इंटू 4 180, 180 और 9 189, 18 हौसल। 45 इंटू 3 135, 135 और 10 145, 145 और यहाँ पर किया तो 153, 153 90 हो गया। बताइए कोई प्रॉब्लम्स किसी को, किसी भी स्टूडेंट को इनमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताएं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखेंगे और क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसी टाइप के अंदर लिख रहे हैं हम, इसी टाइप के अंदर लिखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ऐसे लिखना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए तथा बी थे। यदि ए को 18% मतों से हार मिलती है, यदि ए को 18% मतों से हार मिलती है, ए को 18% मतों से हार मिलती है, तथा बी को
तथा बी को तथा बी को 1367 मतों से तथा बी को 1367 मत प्राप्त हुए, तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए। तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए। तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए। बढ़िया प्रश्न है भाई। ठीक है, ये वैल्यू देखो 18, 13, 67 भाग देंगे इसमें 13, 67, 13, 57 कर लो, कट जाएगी वैल्यू, अदरवाइज कटेगी नहीं। देखो मैं ऑन द स्पॉट वैल्यू बना रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशंस करके दिमाग में। ठीक है, 1357 करो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। ए को 18% मतों से हार मिलती है और बी को 1357 मत प्राप्त हुए। तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त। बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्टार मार्क करना प्रश्न को। बहुत बढ़िया प्रश्न है। दो कैंडिडेट ए और बी हैं। ए को 18% वोटों से हार मिलती हैं और बी को इतने मत प्राप्त हुए। तो बताओ ए को कितने मत प्राप्त हुए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करना है, बहुत शानदार क्वेश्चंस है। हमारे पास टोटल वोट 100 मान लेते हैं। फिर से सर टोटल वोट मैंने 100 मान लिए। इस 100 में से कुछ तो मिले थे ए को और कुछ वोट मिले हैं बी को। ठीक है, ए को और बी को वोट मिले हैं। ए को 18% वोटों से हार मिलती है, इस बारे में ये नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का जो अंतर है ना सर, वो 18% है भाई। इन दोनों का अंतर कितना है, 18% है। इन दोनों का अंतर कितना है, 18%। ए को 18% मतों से हार मिलती है, इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है सर, 18% है। भाई जितना भी वोट यहाँ पर ए को मिले हैं उसमें से यहाँ पर जितने भी बी को मिले हैं, इन दोनों का जो अंतर की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी वोट हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जितने भी वोट हैं उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 18%। डिफरेंस कितना है सर, 18% डिफरेंस है। इसका मतलब 18% डिफरेंस है, मतलब हमारे पास टोटल, अब इस 100 के ऐसे दो भाग करो, 100 के ऐसे दो भाग करो जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 18। तो क्या करूं सर, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करना, दोनों को 50-50 वोट दे देना। इसको भी 50, भाई इस स्थिति में आप लोग क्या करना, दोनों को 50-50, इसको भी 50 दे दो और इसको भी 50 दे दीजिए, पहले दोनों को बराबर। फिर इस 18 का आधा कर लो 9। अब जो जीतता है उसमें 9 जोड़ दो। कौन जीत रहा है, बी जीत रहा है ना, तो बी में 9 जोड़ दो और यहां से 9 घटा दो। तो मुझे बताओ ये कितना आ गया सर, 41%। ठीक है, ये कितना आ गया सर, 59%। कितना आ जाएगा, 59% हो गया। कितना हो गया, 59% हो गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है भाई। टोटल 100 वोट थे, टोटल 100 वोट थे। 100 में से यहाँ पर इसको 50 दिया और इसको 50 दिया। ठीक है, उसके बाद में जो जीतता है फिर इसका आधा कर लो अंतर का, जो जीतता उसमें 9 जोड़ दीजिए, जीत घट हार रहा है उसको हटा दीजिए। अब बताओ क्वेश्चंस में एक वैल्यू दे रखी है आपके, क्वेश्चंस में आपके एक वैल्यू दे रखी है। बताइए क्या दे रखी है, 1357। मुझे बताओ ये जो 1357 है, ये जो 1357 वोट हैं वो किसके हैं, बी के ना, तो बी का मतलब 59 के बराबर है। और इनटू कुछ से पूछा है, इनटू किस से पूछा है, ए का मतलब 41 से गुणा कर लीजिए। अब आप लोग यहां से कैलकुलेशंस करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका आंसर है 59 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे तो मुझे बताओ लगभग 2 बार जाएगा सर, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो लगभग 120 से नहीं पीछे घटाऊंगा तो पीछे अब भाग दोगे तो 7 आ रहा है। 9 को किससे गुणा, 7 आ जाए सर 3 से, तो ये 23 बार जाएगा। अब 23 इंटू 41 कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 23 इंटू 41 करना, 23 इंटू 1 23, 23 इंटू 4 करना 92 और 2 92
2 और 2 94, तो एक जो ए के वोट हैं वो कितने आ जाएंगे 943। ए के वोट कितने आ जाएंगे सर 943 आ जाएंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत? भाई टोटल कैंडिडेट 2 जने थे ए और बी। ए को 18% वोटों से हार मिलती है, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 रहेगा। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना रह जाएगा 18 रहेगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा 18 रहेगा। अब क्वेश्चंस में हमें ऐसी स्थिति में हमेशा क्या करना कि एक बार दोनों को 50-50, जैसे मान लो ये 17% होता तो सर 50-50 देता, 17 का आधा कर देता, 8.5 इसमें जोड़ता, एक में घटा देता। जो जीतता है उसमें प्लस करना, जो हारता है उसमें घटा देना। बढ़िया प्रश्न है, समझ में आया क्या? और ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका जो पहला टाइप का क्वेश्चन था वो हम लोगों ने देखा है, सिंपल बेसिक से क्वेश्चंस थे। ठीक है, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चंस देखते हैं अपन लोग और लिखेंगे क्वेश्चंस। लिखिए, अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न को और बढ़ाते हैं। मैंने लिखा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 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 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अपने मताधिकार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त कर 55% मत प्राप्त कर 3420 मतों से विजयी हुआ। 3420 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं था और जीतने वाले जो कैंडिडेट था उसने डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त कर 3420 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? देखो इसमें इस बार एक लाइन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ी है। ठीक है, सिंपल सी एक लाइन इसमें ऐड और कर दी है, बाकी प्रश्न वही है भाई। सिंपल सी एक लाइन और ऐड की है मैंने और बाकी तो वही प्रश्न हैं। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले सर चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है सर, 10% लोगों ने वोट दिए नहीं, आपसे कुल मतदाता पूछे, मतलब स्टार्ट के अंदर मतदाता कितने थे, मतलब वोटिंग लिस्ट कितनी थी, 100 जनों की थी। भाई वोटिंग लिस्ट कितने जनों की थी, 100 जने स्टार्ट में मतदाता थे। कुल मत कितने मान लिए मैंने, 100 मत थे। अब इस 100 में से 10% ने अपने वोट दिए ही नहीं था। ठीक है, 10% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं था, तो मैंने सबसे पहले इसमें से 10% हटाया, तो ये सब 10 हटा दिया। 10 इसमें से हटाया तो पीछे सर बच गए 90। ठीक है, पीछे कितने बच गए, 90 बच गए। भाई 10% वोट दिया ही नहीं, तो पीछे कितने बच गए सर, 90 बच गए, पीछे 90 बचे।
अब क्या हुआ कि जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 55%, ठीक है, 100 वोट थे, उसमें से इसमें से 90 वोट पड़े हैं। अब इसमें से जीतने वाले के पास गए 55%, जीतने वाले के पास कितने गए 55%। तो मुझे बताओ हारने वाले के पास कितने आएंगे सर? 90 में से 55% इसके पास गए तो यहां पर 45% आएगा। ये बात स्पेशली ध्यान रखना। कुछ विद्यार्थी यहीं पर गलती करते हैं, कुछ विद्यार्थी यहां पर 55 लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं 35। अरे भाई 90 का 55% बोल रहा हूं मैं। मेरे पास मान लो 90 रुपए, देखना समझना एक बार, मेरे पास 90 रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास 90 रुपए हैं, मुझे दो जनों को देना है, एक तो मुझे ए को देना है, एक मेरे को बी को देना है। भाई 90 रुपए में से ए और बी को मुझे देना। यदि मैंने 90 में से ए को, यदि 90 में से मैंने ए को 55 रुपए दिए हैं, भाई 90 रुपए थे, उसमें से ए को 55 दिए तो बी को अपने आप 35 आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो ये बताओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये 90 रुपए हैं, इसमें से मैं ए को जो है ना, ए को मैंने 55% दिया है, 90 का 55% दिया है। तो भाई 90 का 55%, चलो सिंपल वैल्यू निकालें, 50% कर देता हूं। 90 का 50% इसको दिया है, इसका मतलब यहां 45 आएगा। तो यहां पर भी तो पीछे अपने आप 45 आएगा कि नहीं आएगा? 50% मतलब यहां पर भी तो 50% आएगा। एक परसेंटेज की बात हो रही है, एक यहां पर डायरेक्ट बात हो रही है। अब क्वेश्चंस में लिखा है जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 55% मिला है तो हारने वाले को 45% ही मिलेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, इसको 55 मिला, इसको 45 मिला, कितना परसेंट? सर 10%। कितना? 10%, यानी 10% क्या मिल रहा है? अधिक वोट। कितना? देखो इसको 55% मिल रहा था, इसको 45%, यानी जीतने वाले और हारने वाले का अंतर कितना है सर? 10% है। किसका 10%? सर 90 का 10%। भाई 90 का 10% नहीं निकाल पाऊंगा क्या? 90 का 10% कितना होता है? 9, यानी मैं 9 वोटों से विजयी हुआ। अब यदि आपसे इस प्रश्न के अंदर पूछे, यदि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कोई पूछे कि बताओ कुल मतदाता कितने हैं, तो पहले तो हारने वाले जीतने वाला अंतर 3420। 3420 किसके बराबर होगा सर? 3420 10 के 9 के बराबर होगा। 10 के नहीं, 9 के। और आपसे जो पूछा, कुल पूछा है तो 100 से गुणा कर लीजिए, कुल पूछा है तो 100 से गुणा कर लीजिए। आपसे पूछता कितने वोट नहीं पड़े, सो 10 से गुणा कर लीजिए। आपसे पूछता कितने वोट डाले गए, तो सर 90 से गुणा कर लीजिए। आपसे पूछता कितने वोट जीतने वाले को मिले, आपसे पूछता कितने वोट जीतने वाले को मिले, अरे भाई यहां से जिसका पूछा उसके हिसाब से अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जीतने वाले को कितना मिला सर? 55%। किसका? 90 का 55%। तो इसको आप करते 90 इंटू 55/100 से गुणा करते। भाई तीसरे का पूछता तो 90 इंटू 45/100 से गुणा करता। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले टोटल वोट 100 था, ठीक है, उसमें से 10% वोट पड़े ही नहीं, पड़े कितने? 90 में से इसको 55 मिला तो इसको 45% ही मिलेगा, इसको 45% मिलेगा। दोनों का अंतर 10%, 90 का 10% 9, यानी 9 वोटों से वो विजयी हुआ। क्वेश्चंस में कितना? 3420/9 इंटू, यदि मेरे से क्वेश्चंस में पूछता बताओ कुल मतदाता कितने हैं, तब तो मैं 100 से गुणा करूंगा, ठीक है, तो इसको मैं 100 से गुणा करूंगा। तो 9 का पहाड़ा इसमें दूंगा सर, 9 का पहाड़ा इसमें 3 बार 27, 3 बार 27, पीछे बचेंगे 7, इसमें 9 का पहाड़ा 72 में 8 बार, 8 9 72, ये हो गया 380। अब यहां से गुणा करेंगे तो ये बताओ कितना आ जाएगा सर? 38,000, यानी सर कुल मतदाता हैं आपके 38, ठीक है, कुल मतदाता कितने हो गए? 38,000 कुल मतदाता हो गए। कुल मतदाता कितने हो गए? 38,000 कुल मतदाता हो गए। यदि मैं इसको 10 से गुणा करता, भाई इससे 10 से गुणा करता, तो ये 10 कौन से हैं? ये पड़े वाले 10। ये 10 क्या होते? वोट नहीं पड़े थे, इसलिए इसको जैसे ही गुणा करूंगा तो सर ये 3800 वोट क्या हुए थे? 3800 वोट नहीं डाले गए। 3800 वोट क्या हुए थे? नहीं डाले गए मत, नहीं डाले गए मत हैं। 3800 क्या है? नहीं डाले गए मत हैं। अच्छा सर, इसको यदि मैं 90 से गुणा करता, भाई इसको यदि मैं 90 से गुणा करता, ठीक है, तो 90 से गुणा करता तो सर ये कितना हो जाता सर? 90 से गुणा करता तो सर ये कितना हो जाता? देखो सर 0, ये फिर से 0, ठीक है, और 8 9 72, ये 2, 8 9 72, ये 2, और 9 इंटू 3 27, 27 और 7, 27 और 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 35। तो ये हो जाएगा 35,200। कितना? 35,200 हो जाएगा। कितना? 38 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 38 में से 3 35, 35 में से 34,200 आना चाहिए मेरे को लगता है। कहाँ गलती हुई देखना? 0, ये तो 0 0, 9 8 9 72,
9 तो 27, 27 और 7, 27 और 7 34 होते ना भाई, 34,200। ठीक है, ये 34,200 क्या गए, डाले गए मत। कुछ भी पूछे तो मैं बता देता हूं, डाले गए मत हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आपसे पूछता, बताओ हारने वाले को, जीतने वाले को कितना मिला, तो 90 का 55%, यानी 90 इंटू 55/100, 90 इंटू 55/100। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ, एक जीरो से ये जीरो तो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा सर 380 इंटू 9 इंटू, इसको और काट दिया मैंने 11 बार और ये 2 बार, तो ये सर 11/2, 2 से इसको और काट लेना, कैलकुलेशंस कर लेना, ये आपके आ जाएंगे जीतने वाले के। मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूं, जीतने वाले के आ जाएगा। ठीक है, हारने वाले का पूछता तो सर 90 इंटू 45/100। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेशंस करते थे तो हारने वाले क्या आ जाएंगे, किसके आ जाएंगे, हारने वाले मत आ जाएंगे। मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए, बाकी नहीं पूछता इतना डिफिकल्ट में। बताइएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। मैं आपसे वापस पूछ रहा हूं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने, या लो 20 क्यों कर रहे हो, और चेंज करता हूं, ये लो 15% मतदाताओं ने, 15% मतदाताओं ने, 15% मतदाताओं ने अपने 15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार, 15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। भाई जितने भी वोट थे उसमें से 15% ने वोट दिए ही नहीं। जीतने वाले उम्मीदवार ने, जीतने वाले उम्मीदवार ने, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, डाले गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का, डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त कर, मत प्राप्त कर 2890 मतों से, 2890 मतों से विजयी हुआ, 2890 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। इस बार सिर्फ कुल मतदाता ही ज्ञात करना है। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे, बताइए। सेम क्वेश्चंस हैं। कर दिया होगा आप लोगों ने, सभी ने कर दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले तो सर 100 वोट थे टोटल।
ठीक है, तो 100 वोट थे, उसमें से 100 वोट थे, उसमें से 15%, ठीक है, 100 में से 15%, ठीक है, ये 15 वोट इसमें से कम कर दिए, तो ये कितने हो गए 85। अब इसमें से 85 सर, इसमें से 85 में से जीतने वाले के पास कितने गए, डाले गए मतों का 60% इसको गया, तो फिर हारने वाले के पास कितने गए सर, हारने वाले के पास 40% गए। ठीक है, इन दोनों का जब अंतर की बात करेंगे तो सर 20% हो जाएगा। किसका 20%? 85 का 20%, 85 का 20%। मुझे बताओ 85 के जब 20% की बात करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 17, यानी सर 17 मतों से वह विजयी हुआ। जबकि क्वेश्चंस में कितने से हुआ 2890, 2890 किसके बराबर हो गया 17 के बराबर हो गया। तो बताओ कुल कुछ चाहे कुल मतलब 100 से गुणा कर लीजिए बस, 17 का पहाड़ा 289 में 17 बार ही जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा सर 17,000 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 17,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 17,000 हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। अगला प्रश्न लिखना, एक लाइन इसमें और जोड़ते हैं अपन, एक लाइन और जोड़ेंगे, लिखेंगे आप लोग प्रश्न लिखें। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 10%, डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। 10% अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का वैलिड जो होते हैं, वैध मतलब वैलिड, वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 55% मत प्राप्त कर 55% मत प्राप्त कर 2430 मतों से विजयी हुआ। 2430 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? बताइएगा। हो गया सॉल्व।
एक लाइन इसमें और अपने जोड़ दी है। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने वोट दिए ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले 100 मान लें। भाई मैंने 100 माना, ठीक है सर 100 माना, उसमें से 100 में से ठीक है 10% ने वोट नहीं दिया, तो सर 10% इसमें से कम किया तो सर कितने बच गए, 90 बचे। अब इस 90 में से मैंने क्या किया, 10% और खारिज कर दिए। तो बताओ इस 90 का 10% कितना होता है सर, 9 होता है। 9 इसमें से और कम किए तो मेरे पास 81 बच गए। कितने बच गए, 81 बच गई। अब इस 81 का जीतने वाले को ये वैध है, उसका जीतने वाले को 55% मिला है, तो हारने वाले के पास कितने जाएंगे सर, हारने वाले के पास 45% जाएगा। ठीक है, 55 और 45 का अंतर कितना हो गया सर, 10% हो गया। किसका 10% सर, किसका 10%, 81 का। तो मुझे बताओ 81 का जब 10% निकालेंगे, 81 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा। कितना, 8.1 हो जाएगा, 8.1। क्वेश्चंस में कितने से जीता, 2430 से। तो बताओ 2430 किसके बराबर है, 8.1 के बराबर है, और इंटू 8.1 के बराबर है, इंटू कुल मतदाता, कुल का मतलब 100 होता है, इसलिए इसको 100 से गुणा करेंगे। पॉइंट हटाएंगे आंसर आएगा, पॉइंट हटाएंगे आंसर आएगा, पॉइंट हटाएंगे सर 0 आएगा। ठीक है, 81 का पहाड़ इसमें 3 बार, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30,000 मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 30,000 मेरा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो बताओ इस क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइए। आगे बढ़ें। बताइएगा आगे बढ़ें क्या, और लिखें क्वेश्चंस। ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा, देखो आप इस वेन डायग्राम से करिए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे एक क्वेश्चंस वापस का सेम क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 20% मतदाताओं ने 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 12.5% मत, डाले गए मतों का 12.5% मत अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए। डाले गए मतों का 12.5% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तथा जीतने वाले उम्मीदवार को, तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 56% मत प्राप्त कर 2520 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ
कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? बताइए। सेम क्वेश्चंस वापस लिखवा दिया मैंने। टोटल 100 माना, इस 100 में से 20% वोट नहीं पड़े तो पड़े कितने सर? 80। कितने पड़े? 80। और 80 का 12.5%, 12.5 मतलब 1/8, 8 का भाग दिया मतलब 10, 10 इसमें से और कम कर दिए तो कितने आ गए सर? 70। अब 70 में से एक जने के पास 56% गए तो दूसरे पास कितने गए? ठीक है, दूसरे के पास 44% गए। 56 और 44 का जब अंतर करें तो सर कितना हो जाएगा? 12%। किसका 12%? 70 का 12%। तो मुझे बताओ 70 का 12% कितना होगा? तो 12 साता 84 यानी 8.4 हो जाएगा। 12 साता 84 यानी 8.4 हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में कितने से जीता? 2520 से। किसमें? 2520 के। किसके बराबर हैं? 8.4 के। और टोटल निकालना मतलब 100 से पॉइंट हटेगा। ठीक है, सबसे पहले सर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये पॉइंट हटेगा सर, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 844 का इसमें भाग दे दीजिए तो 3 बार जाता हुआ दिख रहा है। कितनी बार? 3 बार। तो ये आ जाएगा आपका फिर से 30,000 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो बताओ इस क्वेश्चंस के अंदर। कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइएगा इस प्रश्न में। ठीक है, अरे कर लोगे ना सभी? तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चंस भी ध्यान रखना है। और क्वेश्चंस लिखते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, उससे पहले बीच में एक मिसलेनियस क्वेश्चंस भी लिख लेता हूं भाई। ठीक है, थोड़ा सा चेंज भी तो होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा रेसिपी चेंज भी तो होना चाहिए भाई। तो लिखो एक प्रश्न, लंबा क्वेश्चन है, मैं देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखिएगा आप लोग प्रश्न ताकि आप लोगों की डाटा गलत ना हो। ठीक है, प्रश्न ये है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, साथ साथ लिखना, एक चुनाव में, ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी हैं। चुनाव के दौरान, चुनाव के दौरान, चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने, चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने, चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया। ठीक है, ए और बी थे, चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने क्या किया कि ए को वोट देने का वादा किया और शेष ने बी को वोट देने का वादा किया। मतलब जीत तो इसकी लग रही थी, वोट देने का वादा किया। ठीक है भाई, जब वोट होने वाले थे ना, तब जितने भी वोट थे उन्होंने कहा कि भाई 40% तो ए को मिलेंगे और शेष बी को मिलेंगे, यानी बी की जीत निश्चित हो रही थी। लेकिन, ठीक है, लेकिन क्या हुआ देखना, लेकिन जैसे जिस दिन वोट होने वाले थे ना, उस दिन की बात कर रहा हूं, लेकिन चुनाव के दिन
लेकिन चुनाव के दिन, जिस दिन वोट होने थे, उस दिन क्या हुआ कि 15% 15% मतदाता 15% मतदाता ए को वोट देने से, ए को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। ठीक है, अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने बी के लिए मतदान किया। ठीक है, मतलब क्या हुआ था कि जिस दिन वोटिंग थी उसमें से 15% लोग क्या थे, जो ए को वोट देने वाले थे ना, वो हट गए वहां से, अपने वादे से कुछ बिक गए होंगे। ठीक है, किसी पेय पदार्थ के लिए उन्होंने बिक गए होंगे और पेय पदार्थ के लिए उन्होंने बी को वोट दे दिया। ठीक है, वोट दिया तो फिर क्या हुआ, जैसे उसने ऐसे मुकर गए तो फिर दिमाग लगाया किसने, ए ने भी उसके पाले में कुछ लोगों को खरीदने की चाह, और देखिएगा क्या था। ठीक है, 25% मतदाताओं ने, ठीक है, 25% मतदाताओं ने बी के लिए वोट करने का वादा किया था, क्या लिखा, वोट करने के अपने वादे से मुकर गए। और ए के लिए वोट किए, ए के लिए मतदान किया और ए के लिए मतदान किया। ठीक है, यदि ए 300 वोटों से हार गया, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी लेंथी है, बाकी प्रश्न बहुत इजी है भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी। चुनाव के दिन क्या हुआ कि 40% ने कहा कि ए को वोट देंगे और शेष ने कहा बी को देंगे भाई। लेकिन चुनाव के दिन क्या हुआ, 15% मतदाता ए को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने बी के लिए मतदान किया। 25% मतदाताओं ने बी के लिए वोट करने की वजह से मुकर गए और ए को मतदान किया। ए को फिर भी हार मिलती है 300 से, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? बताओ, करो आप लोग। कर दिया आप सबने? सभी ने कर लिया क्या? चलो फिर, क्वेश्चंस तो लिखा या ये भी नहीं लिखा? अरे भाई, क्वेश्चंस तो सबने लिखा। हमारे पास में एक तो ये ए कैंडिडेट है और ये बी कैंडिडेट है। ए को कहा था 40% वोट मिलेंगे और बी को कहा था 60% वोट मिलेंगे। स्टार्ट में ये कंडीशंस थी, लेकिन चुनाव के दिन क्या हुआ था? ठीक है, चुनाव के दिन क्या हुआ था, देखिएगा। चुनाव के दिन क्या हुआ कि
15% मतदाता ए के वोट से मुकर गए। इसका 15%, भाई 40 थे इसका, इसमें से 15%, तो मुझे बताओ इसका जब 15% की बात करेंगे भाई, 40 का जब मैं 15% की बात करूंगा तो 40 इंटू 15% कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 करें, इसका मुझे 15 कितना निकालना है 15%, तो 15% 15 इंटू 4 करें तो जगह 60 इन 6% हो गया भाई, एक 6% क्या हो गया इसमें से हट गए 15 का, अरे 40 जो है ना इसका 15% नहीं निकाल सकता, 40 इंटू 15/100, ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, ये 3 बार, ये 2 बार, 2 से ये 2, 6 हुए नहीं हुए, 6% हो गए, 6% यहाँ से हटे भाई, 40% में से 6% यहाँ से हटा दिए, 6% वो किधर आएंगे, इधर आ जाएंगे सर 6%, ठीक है, ये 6% इधर आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी दिन जो बी के वोट थे 60%, इस 60 में से ये क्या हुआ था 25%, तो मुझे बताओ 60 का 25%, चौथा भाग 15, तो इसमें से 15% वहां से चले गए, 15% यहाँ से चले गए, और वो 15% कहाँ चले गए सर, यहाँ पर की जगह यहाँ पर आ गए 15%। अब मुझे बताओ इसके पास कितने परसेंट वोट हैं और इसके पास कितने हैं, तो पहले तो मैं इसका टोटल करता हूं, तो जब इससे टोटल करूंगा तो बताओ कितने हो गए, 40 और 15, 55 में से 6 घटा दो, 55 में से 6 घटाओगे तो 49% हो जाएंगे, कितने 49%। इसकी बात करें आप लोग तो देखिएगा, ठीक है, 60 और 6 66, 66 में से 5 घटाओगे 61 में से 10 घटाओगे 51%, कितने हो गए 51%। बताओ टोटल 100% है या नहीं है, अरे भाई टोटल 100% हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, क्या बात समझ में आई, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई, 40 और 60 थे, इसका 15% 6 होता, 6 इसमें से घटा के इसको दे दी, इसका 25% 15 होता है, 15 इसमें से घटा के इसको दे दी, टोटल गया 49%, टोटल गया 51%। बताओ ए को कितने वोटों से हार मिल रही है सर, ए को कितने वोटों से हार मिल रही है सर, 2% से हार मिलती है, जबकि क्वेश्चन में कितने से सर 300, तो 300 किसके बराबर होगा सर 2 का, और आपसे पूछा है टोटल मतलब 100, भाई 2 का पहाड़ा इसके अंदर दे दो 150 बार, और 150 को 15 से गुणा कर लीजिए सर, 150 को 100 से गुणा करो, कितना आ जाएंगे सर 15,000, कितना आ जाएगा 150 और ये 2 जीरो लगाएंगे, कितना आ जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा 15,000। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। तो आज हमने इलेक्शन से संबंधित क्वेश्चंस में 3 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं भाई। सबसे पहले इलेक्शंस के अंदर आप लोग देखेंगे, ठीक है, इलेक्शंस के अंदर देखेंगे तो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस लिखे। पहला प्रश्न ये था टाइप 1, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, उसमें सिंपल सा था 56% मिले तो दूसरे को 44, दोनों का 12% आंसर आ गया था। इस वाले क्वेश्चन में भी यही था, इन दोनों का अंतर 10, 10 का भाग दिया, आंसर आ गया। ये वाला अच्छा प्रश्न था, 18% डिफरेंस दे रखा था तो 18 का आधा 9, हारने वाले में से घटाओ, ये जीतने वाले के पास दे दिए यहाँ के। उसके बाद में ये दूसरे प्रश्न था, उसमें से 10% हटाए 90, 90 का 55 और 45, यहाँ पर 35 मत करना, अंतर 10, 10 का कितना 9%, तो 9 का इसमें भाग देके जो पूछा उससे गुणा किया, आपका आंसर आ गया था। ये भी सेम क्वेश्चन था और इसमें सिर्फ एक लाइन एक्सटी थी अवैध वाली, तो अवैध वाली लाइन के बाद में अपने वही तरीका लगाएंगे। ये भी सेम था, ठीक है, ये भी सेम था। और ये लास्ट क्वेश्चंस आप लोगों को ये मैंने ऐसे ही मिसलेनियस क्वेश्चंस लिखवा दिया, तो ध्यान रखना। तो आपके ये जो चुनाव संबंधी क्वेश्चंस थे, 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। मैंने कहा था 5 टाइप के बताऊंगा, 2 टाइप के क्वेश्चंस कल अपन डिस्कस करेंगे। कुछ एक जो कमीशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं या भिन्न में 10%, 20% की वृद्धि हो गई, ऐसे कुछ एक क्वेश्चंस हम लेके मिसलेनियस कल फिर आएंगे और कल अपन इस चैप्टर को पूरा कर ही लेंगे। जो मैंने सोचा 10 घंटे में हो जाएगा, फिर 11 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, अब तो 13 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं प्रतिशत है या कोई भी टॉपिक हो, मैं कोई भी टॉपिक हो, आप लोग मुझे कहो तो मैं तो पढ़ाता ही जाऊं, ठीक है। फिर टॉपिक खत्म नहीं होगा, परंतु कुछ तो हमें खत्म करना पड़ेगा, कुछ लिमिट भी तो होती है। वैसे तो मैं हजारों टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा भाई, ठीक है। मैं इजी क्वेश्चंस रीड के कराऊंगा, फिर पटवार के भी करा दूंगा, फिर एसएससी के भी करा दूंगा, फिर बैंक के भी करवा दूंगा, ठीक है। फिर मैं कैट के एग्जाम्स पे चला जाऊंगा, तो ऐसे ही करके तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते भाई, ठीक है। इतने तो मैं कराऊंगा, तब तो फिर टॉपिक मेरा प्रतिशत महीने में चलेगा। एक महीने में एक टॉपिक होगा। नंबर सिस्टम अपन ने 1 महीने से ज्यादा समय लगा दिया, ठीक है। अब मैं प्रतिशत में भी 1 महीना लगा दूंगा, लाभ आने में 1 महीना लगा दूंगा, तो फिर तो कोर्स होने में कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। इतना हमारे पास समय नहीं है दोस्तों,
ठीक है, मैं तो पढ़ाता ही जाऊंगा, मैं प्रैक्टिस कराता जाऊंगा, नए नए प्रश्न लेके आता हूँ, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो मैं सब के सब यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग। देखो धीमे धीमे पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब रही बात आपकी, तो आगे से हम इसको 2 घंटे की क्लास भी जो होती है, ठीक है, अभी चल रही होगी ये 2 घंटे की, मान लो करनी पड़ी तो 2 घंटे की क्लास भी की जा सकती है। तो ठीक है, तो बाकी अपन कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।